भाजपा नेत्री एवं पूर्व विधायक सीता सोरेन ने गुरुवार को जामा प्रखंड के चिगल पहाड़ी गांव में किसान महिलाओं के साथ खेत में उतरकर धान की रोपाई की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की और उनकी परेशानियों को सुना। सीता सोरेन ने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन आज भी वे खाद, बीज, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव से परेशान रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र की उपेक्षा कर रही है, जिसके कारण किसानों को समय पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने संताल परगना में बढ़ते पलायन का मुद्दा भी उठाया। सीता सोरेन ने कहा कि राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में युवाओं और मजदूरों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। उनके अनुसार यदि गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए और कृषि को मजबूत किया जाए तो लोगों को रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर जाने की मजबूरी नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पलायन रोकने में विफल रही है और किसानों व ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ये हम लोग जानते हैं पूरा झारखंड ही कृषि पर निर्भर है और कृषि प्रधान राज्य है। कम से कम 70% जो है कि यहाँ पर धान का खेती किया जाता है। और इस बार हम भी ग्रामीणों के बीच में हमारे जो महिलाएं हैं जामा ब्लॉक में हम लोग आज धान रोपनी किए। और इस बार जिस तरह से देखा गया है 23 या 27% ही पूरे तरह से धान रोपनी हो पाया है। मतलब फसल पिछले बार की अपेक्षा इस बार कम मतलब रोपनी हुआ है। कारण यही है कि वर्षा पानी का अभाव है और सरकार के पास ऐसे अभी तो कोई विजन भी नहीं है कि पानी की अभाव पर सरकार क्या करेंगी ये किसानों के लिए। पहले तो सरकार बोले कि यहाँ पर खरीफ फसल भी मतलब उगाया जाएगा, किसानों को दिया जाएगा, लेकिन किसान के बीच में इस तरह का कोई ये बीजों का वितरण हुआ ही नहीं है। इस बार किसान जो है कि क्या करेंगे, क्योंकि महंगाई तो इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई चरम पर है। और अगर धान रोपनी तो हो ही रहा है, अब इस रोपने के बाद अंतिम में धान का क्या मतलब ये मिलेगा उसका अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि इस बार देखा गया मौसम विभाग की तरफ से भी सूचना आया है कि अब 1 महीना के बाद एकदम भीषण गर्मी होने वाली है, इतना धूप होगा कि अब धान बचेगा कि नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार के पास इसके लिए कोई विज़न अभी तक तैयार हुआ ही नहीं है। अब किसान का क्या परिस्थिति होगा वो आगे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो हम हमारे अपने बहनें जो धान रोप रही थी इनके साथ ही इनकी जो परिस्थिति को भी हमने देखा। ये लोग कई मतलब मेहनत करती है ज़मीन पर, फसल पर, लेकिन सरकार को चाहिए कि इनके साथ देना चाहिए। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।